हेलो स्टूडेंट। तो मेटा इन आवर सराउंडिंग नहीं मेटा अराउंड अस प्योर के सेकंड लेक्चर में आप सबका वेलकम है। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक माइंड मैप दे दिया था। आपको मैंने ये बता दिया था कि इस चैप्टर में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अब ये चैप्टर की वास्तविक रूप में स्टार्टिंग यहां से हो रही है। लास्ट चैप्टर में मैंने पूरा एक इंट्रो बताया था कि कैसे हम उस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, और अब इस लेक्चर से हम एक्चुअल रूप में स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। ठीक है, देखिए अब यहां मत देखिए, सुनिए, बात सुनिए। सुनो, अगर आप मार्केट जाते हो, कहीं जाते हो, मार्केट जाओ, कहीं दुकान पे जाओ, कुछ सामान लेना है, जैसे अब आपकी एनसीईआरटी जैसे शुरू कर रही है वैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कहीं मार्केट जाते हो, कहीं दुकान पे जाते हो और आपको कुछ सामान लेना है, लेट से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं क्या क्या लेना है। मान लेते हैं आप, मान लीजिए दूध वाला आया तो आपको मिल्क लेना है, ठीक है। दूसरा, दुकान पे गए, मान लेते हैं आप क्या ले लिए, क्या लोगे, साल्ट ले लो, ठीक है। और क्या लोगे, मान लेते हैं कुछ स्पाइसेस ले लो, और क्या ले लेते हैं हम, ऑयल ले लेते हैं, ऑयल। तो चार चीजें रखते हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं। देखो, आप मार्केट गए, मार्केट में या फिर कहीं कहीं दुकान पे गए, वहां पे आपको इतनी चीजें लेनी है, मिल्क, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल। तो आपका पहला प्रश्न उससे क्या होगा, या फिर यूं कहें कि आप जब सामान लेने जाओगे तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है, प्राइस आएगा। ठीक है, उसको साइड रखते हैं। अगर आपके दिमाग में लगभग सेम प्राइस के अराउंड, अगर आप मिल्क लेने जाते हैं अलग अलग कंपनियों के तो लगभग सेम प्राइस में ही पड़ते, 1-2 रुपए का कहीं फासला हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आप दुकान पे गए कुछ लेने, तो पहली चीज इस सामान को देख के क्या आपके दिमाग में आएगी, वो हमेशा आएगा कि क्या ये सारे सब्सटेंस प्योर हैं, क्या ये सारे सब्सटेंस प्योर हैं। आप गांव वगैरह में जाओगे तो प्योर शब्द भी नहीं इस्तेमाल होता, बोलते पेवर हो बाऊ, दूधवा जो ले बाटे वो पेवर हो, क्या ये प्योर है, पेवर प्योर से ही आया है। तो प्राथमिक चीज जो इन चीजों को देख के आपके दिमाग में आएगी वो आएगा प्योरिटी का। क्या ये सारी चीजें, सारे सब्सटेंस प्योर हैं तो भाई आप लोगे, नहीं है तो आप नहीं लोगे, किसी और ब्रांड का लोगे। तो अगर हम देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी ऐसे स्टार्ट करती है कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो कैसे ऑब्जर्व करोगे कि मान लेते हैं यही चीजें हैं, क्या मान लेते हैं है आपका मिल्क, साल्ट, स्पाइसेस और ऑयल आर प्योर। कैसे आप ये ऑब्जर्व करोगे, कैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि दुकान वाला आपको कच्ची घानी का तेल ही दे रहा है, प्योर मस्टर्ड ऑयल ही दे रहा है, क्या हल्दी में कुछ और चीजें मिलावट है, या प्योर रूप से हल्दी है, दूध में पानी मिलाया गया है, या फिर दूध ही है प्योर फॉर्म में, सॉल्ट में भी कुछ मिलावटें हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपके दिमाग मतलब आपकी एनसीईआरटी करती है स्टार्टिंग में कि आप कैसे ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट में आप गए इन सामान को लेने तो वो सामान प्योर है या प्योर नहीं है। तो अब देखिए, अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया, केवल इन्होंने बताया कि आपके मन में प्रश्न आएगा, तो उस प्रश्न क्या होगा, ये जो सामान हम लेने जा रहे हैं क्या ये शुद्ध है, क्या ये प्योर है, ये आपके दिमाग में प्रश्न आएगा। अब आपको उत्तर कहां से मिलेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक चीज और सुनिए, पहले उत्तर दे देते हैं फिर वो उस एक चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक आम आदमी के लिए प्योरिटी का क्या अर्थ होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये सामान लेने गए, प्योर है या नहीं है, ये आपके दिमाग में प्रश्न आया। अब एक आम आदमी के लिए, आप अगर एक कंज्यूमर हो तो आपके लिए प्योरिटी का क्या अर्थ होगा। प्योरिटी का एक आम आदमी के लिए अर्थ होता है नो एडल्ट्रेशन, नो एडल्ट्रेशन। ये एनसीईआरटी में बड़ी साफ साफ बात कही गई है, क्या कि प्योरिटी फॉर मैंगो मैन, फॉर आम आदमी, एक आम आदमी के लिए, फॉर कंज्यूमर के लिए, ये सब तो ठीक नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल दिया, आप इसको लिख सकते हो फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए
उपभोक्ता के लिए प्योरिटी का क्या अर्थ है? प्योरिटी का अर्थ है नो एडल्ट्रेशन। अब एडल्ट्रेशन एक ऐसा टर्म है जो आपको जाननी चाहिए। एडल्ट्रेशन क्या होता है? एडल्ट्रेशन अगर कहीं लिखा है तो एडल्ट्रेशन का क्या अर्थ होता है? एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई एक सब्सटेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई बीकर है, ठीक है, एक कोई बीकर है, और बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया, मान लेते हैं ब्लू कलर का एक लिक्विड डाल दिया, ब्लू कलर का कोई एक लिक्विड डाल दिया, या फिर हम ऐसे कहें यहाँ पे हमारे पास पानी है, यहाँ पे हमारे पास पानी है, और पानी में हमने रंग मिला दिया था नीले कलर का, तो मान लेते हैं कि हमारा ब्लू कलर का रंग इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर का। अब बात समझिएगा, एडल्ट्रेशन को हम समझा रहे हैं डायग्राम के रूप में, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, आपके पास पानी था, उसमें आपने रंग मिला दिया, अब ये क्या हो गया, एक नीला कलर का कुछ ऐसा रंग सा बन गया, नील जिसे बोलते हो, बन गया। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आप ऊपर से पानी मिलाते जाते हो तो क्या होगा? अगर आप इसमें ऊपर से पानी मिला, आपने ये रंग तैयार कर दिया, अब आप ऊपर से एक्स्ट्रा पानी मिला रहे हो तो क्या होगा? तो आप धीरे धीरे देखोगे कि ये जो पानी का कलर है वो धीरे धीरे फेड होगा। क्या होगा? वो धीरे धीरे फेड होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाते हो और दूसरा सब्सटेंस मिला के इस सब्सटेंस का क्या क्वालिटी को आप इंप्योर नहीं बोल सकते, उसके क्वालिटी को फेड करते हो या फिर कहें उसके क्वालिटी को कम करते हो, उसी को बोलते हैं हम एडल्ट्रेशन। दूसरी भाषा में ऐसे सुनिए कि अगर मान लेते हैं ये है सब्सटेंस ए, ये है सब्सटेंस बी, क्या है ये? सब्सटेंस बी। इस बी सब्सटेंस को ए में मिला के ए की क्वालिटी को जब आप फेड करोगे, क्वालिटी को कम करोगे, उसी को बोलते हैं हम एडल्ट्रेशन। अब इसको आप इस एग्जांपल को यहां कैसे चिपकाओगे? सुनो, आपके पास है दूध, आपके पास क्या है? गैया का दूध, ठीक है। अब इस दूध में आप मिला रहे हो पानी, वाटर। अब आप क्या कर रहे हो? जब पानी इस दूध में मिला रहे हो तो इसकी क्वालिटी क्या हो रही है दूध की? वो हो रही है फेड। तो इसी को बोलते हो आप एडल्ट्रेशन। अगर आप एक सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस को मिलाते हो और मिलाकर उसकी क्वालिटी को फेड करते हो, डिग्रेड करते हो, उसी को हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। तो एक आम आदमी के लिए प्योरिटी का मतलब होता है नो एडल्ट्रेशन, मतलब किसी दूसरे टाइप का सब्सटेंस उसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। किसके अंदर? जो भी आपका रिक्वायर्ड सब्सटेंस हो। फिर से सुनिएगा, आपकी एनसीईआरटी ऐसे स्टार्ट करती है कि आप मार्केट में जाते हो, कुछ भी अपनी जरूरत का सामान लेने, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, और क्या क्या हो गया, मिल्क, साल्ट, अलग अलग चीजों को लेने जाते हो। तो अब जब वहां पे गए तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न क्या आएगा? पहला प्रश्न यही आएगा, क्या दुकानदार मुझे सही सामान देता है? सही इन द सेंस, क्या दुकानदार हमें प्योर सब्सटेंस देता है, प्योर सामान देता है? अब उसको आप यहां से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि प्योरिटी का क्या अर्थ होता है आपके लिए, एक कंज्यूमर के लिए। प्योरिटी का अर्थ होता है नो एडल्ट्रेशन, ये याद रखिएगा टर्म, प्योरिटी मींस नो एडल्ट्रेशन। अब एडल्ट्रेशन को मैंने यहां पे समझा दिया कि एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि किसी दूसरे सब्सटेंस को मिला के किसी की क्वालिटी को जब फेड किया जाता है, उसी को एडल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, बात कहां करते हैं, रुकिए बताते हैं। क्या एडल्ट्रेशन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं या लिख दूं? मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए, लिख दूं एडल्ट्रेशन को, आप ब्रैकेट में लिख देना, क्या क्या फेडिंग द क्वालिटी ऑफ योर रिक्वायर्ड सब्सटेंस by क्या? by adding another substance। सब्सटेंस दो बार है, ध्यान दीजिएगा।
आप यहाँ वाला जो सब्सटेंस है उसका अर्थ है कि जो चीज आपको चाहिए, यानी कि आपका मिल्क आपको चाहिए। अब दूसरा है बाय एडिंग अनदर सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस उसमें डाल रहे हो, यानी कि मिल्क में पानी मिला रहे हो। तो इन दो सब्सटेंस का दो अर्थ है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। इस सब्सटेंस का क्या अर्थ है? इस सब्सटेंस का अर्थ है मिल्क, मिल्क जो कि आपको चाहिए, और इस सब्सटेंस का अर्थ है वाटर, जो कि ग्वाला उस मिल्क में मिलाएगा। ठीक है, ये होता है अडल्ट्रेशन का अर्थ। फेडिंग द क्वालिटी ऑफ योर रिक्वायर्ड सब्सटेंस यानी मिल्क बाय एडिंग अनदर सब्सटेंस दैट इज वाटर। ठीक है, अब साइंटिस्ट के लिए प्योरिटी का क्या अर्थ होता है? साइंटिस्ट के लिए प्योरिटी का क्या अर्थ होता है? अच्छा, उससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए कि जब भी आप देखोगे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई है, अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही बोलोगे कि जैसे आप जो बेचता है सामान, जो बेचता है उसको ये चीज अब पता चल चुका है कि जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा किस पे फोकस करता है? प्योरिटी पे, प्योरिटी पे। तो आप हमेशा देखोगे कि जो भी आप प्रोडक्ट लेने गए वहां पे आप एक स्टैंप पाओगे, स्टैंप जिसपे लिखा होगा प्योर, यानी कि प्योर दिस टाइप ऑफ सॉल्ट। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि एक कोई आप ब्रांड ले लो, मान लेते हैं टाटा सॉल्ट लेते हैं, टाटा सॉल्ट, तो टाटा सॉल्ट के पास कहीं देखोगे आप क्या? प्योरिटी का एक स्टैंप लगा रहेगा, प्योर। ठीक है, ऑयल ले लेते हैं, कोई मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोई मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, उसमें भी आपको एक स्टैंप लगा रहेगा, कंपनी वाले लगाते हैं प्योरिटी का। इससे क्या होता है? इससे जो कंज्यूमर होता है उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है इस प्रोडक्ट पे, इस प्रॉपर कंपनी के प्रोडक्ट पे, और जो कंज्यूमर होते हैं वो बार बार आके इस सब्सटेंस को खरीदते हैं या फिर कई पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या? साइंटिस्ट की, कि साइंटिस्ट के नजरिए में क्या होता है और उनके नजरिए से प्योरिटी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं हम साइंटिस्ट के नजरिए से क्या कहते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कंज्यूमर के नजरिए से ये प्योरिटी का अर्थ होता है। अब समझते साइंटिस्ट के नजरिए से। देखिए, साइंटिस्ट जब अपने नजरिए से देखता है तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या क्या स्टेटमेंट है? कि ऑल दीज थिंग्स आर इम्प्योर, और जिसे एक हम टर्म बोलते हैं जिसका नाम है मिक्सचर। आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने इसका माइंड मैप आपको पहले दे दिया, स्टार्टिंग में ही दे दिया है, तो आपको ये चीज जरूर समझ आना चाहिए कि जब भी आप मैटर की बात करते हो तो मैटर दो टाइप का होता है, एक होता है आपका प्योर, एक होता है इम्प्योर। तो मैंने आपको अभी समझाया। देखिए, आपको हर एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। हम बात कर रहे थे साइंटिस्ट, मार्केट में आप सामान लेने गए, फिर एक आम आदमी का क्या नजरिया होता है प्योरिटी को लेके, फिर एक साइंटिस्ट का क्या नजरिया होता है इस आम आदमी के द्वारा कहे गए इस प्योरिटी के डेफिनेशन को लेके। ठीक है, फिर साइंटिस्ट के द्वारा ही हम डिफाइन करेंगे कि साइंटिस्ट के अनुसार प्योरिटी का क्या अर्थ होता है। अभी हमने ये बोला कि एक आम आदमी के लिए प्योरिटी का अर्थ होता है कि नो एडल्ट्रेशन। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार, साइंटिस्ट जब इस आदमी को देखता है कि क्या ये सही बोल रहा है, क्या प्योरिटी का यही अर्थ होता है कि नो एडल्ट्रेशन? नहीं भाई, साइंटिस्ट के अनुसार ये मतलब है, सुनिए, अभी तो हम ये नहीं डिफाइन कर रहे कि क्या होता है, अभी हम ये कह रहे हैं कि क्या ये चीजें जिसे हम लोग प्योर बोलते हैं, क्या वो प्योर होता है? साइंटिस्ट के अनुसार नहीं होता है। साइंटिस्ट के अनुसार ऑल दीज थिंग्स आर प्योर, इम्प्योर। मिक्सचर, कैसे मिक्सचर? अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मिल्क का, बहुत फेमस एग्जांपल है मिल्क का। अब अगर आप मिल्क को देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, देखिए, आप जब कंज्यूमर की बात करोगे तो कंज्यूमर उसको अपने कंज्यूम करने के रूप में देखेगा कि स्वादानुसार कैसा है दूध। आप अगर दूध पीते हो तो आप कैसे पता करोगे दूध अच्छा है? नहीं, उसके स्वाद से, या फिर उसका आप कुछ बना रहे हो तो क्या वो चीजें बन रही हैं, यानी दूध दही बना रहे हो, या फिर कहें
पनीर बना रहे हो, तो अगर उसमें पानी मिला होगा तो उससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि अगर आप दूध से, अगर आप इम्प्योर दूध ले रहे हो जो जिसमें पानी ज्यादा है, तो उससे आप अगर बनाते हो क्या पनीर, तो उस क्वांटिटी में नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट के नजरिए से देखते हो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेगा, वो प्रोडक्ट या फिर कंज्यूम करने के लेवल पे बिल्कुल नहीं देखेगा। वो ऐसे देखेगा कि क्या ये प्योर है, नहीं भाई इम्प्योर नहीं, प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क के अंदर आप क्या देखोगे, मिल्क के अंदर आप देखोगे कुछ प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कुछ फैट होते हैं, ठीक है, और कुछ अलग टाइप के मिनरल्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, कई सारे एंटीबॉडीज होते हैं। अब आपको एंटीबॉडीज का भी मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं एटसेट्रा। एंटीबॉडी इसको आप अलग से स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये आपके सिलेबस का नहीं है। बस आप ऐसे जानिए प्रोटीन, फैट, कुछ मिनरल्स हो गए एटसेट्रा, इतनी सारी चीजें लगभग मिलती हैं, और भी चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अभी इन पे ही बात करेंगे। तो अगर कोई सब्सटेंस इतनी चीजों से मिलके बना है तो क्या हम उसे प्योर कहेंगे? क्या हम उसे प्योर कहेंगे? नहीं कहेंगे भाई, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्योर का मतलब ये समझा था कि प्योर का अर्थ होता है क्या, प्योर का क्या अर्थ होता है। अब हम यहां पे डिफाइन करते हैं प्योर का अर्थ। साइंटिस्ट के अनुसार प्योर का अर्थ होता है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज की बात करें, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हुए हों। कैसे? देखिए, साइंटिस्ट के अनुसार प्योरिटी का अर्थ होता है, प्योरिटी मीन्स एनीथिंग मेड अप फ्रॉम सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ हो। अब ये जो पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, ये पार्टिकल कोई सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकता है, कोई सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हमने अभी आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप की कि क्या प्योरिटी होता है, क्या इम्प्योरिटी होता है। अब मैंने आपको यहां समझा दिया कि प्योरिटी वास्तव में क्या होता है साइंटिस्ट के अनुसार। साइंटिस्ट के अनुसार प्योरिटी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ हो उसको आप प्योर बोलोगे। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये है कि इस संसार में आप ज्यादातर जो मैटर देखोगे, मोस्ट ऑफ द मैटर यू सी इन दिस वर्ल्ड इज नॉट प्योर बट एक्चुअली इट इज ए मिक्सचर, इट इज ए मिक्सचर। ज्यादातर आप जो मैटर देखते हो अपने चारों तरफ, वो क्या होता है? वो होता है मिक्सचर। तो लिख देते हैं मोस्ट ऑफ द मैटर आर मिक्सचर, मोस्ट ऑफ द मैटर आर मिक्सचर इन नेचर, ठीक है। एक बार हम सारी चीजों को कंक्लूड कर देते हैं। देखिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है, ज्यादा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, समझते हैं। पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि आपके अनुसार प्योरिटी क्या होता है, पेवर का मतलब क्या होता है। पेवर का मतलब यानी प्योर का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी भी चीज में कोई एडल्ट्रेशन ना हो, कोई दूसरा सब्सटेंस आप उसके अंदर ना मिलाए हो। एडल्ट्रेशन को आप एक शब्द बोल सकते हो हिंदी में मिलावट, किसी भी टाइप का मिलावट ना हो। मिलावट अगर हम लिख देते हैं तो शायद आप अच्छे से समझ पाओ। किसी भी सब्सटेंस में मिलावट ना हो तो आप उसे प्योर कहोगे आम आदमी के अनुसार। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ये सारी चीजें इम्प्योर होती हैं। साइंटिस्ट के अनुसार प्योर उसी को बोलोगे जो कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होगा उसी को आप प्योर बोलोगे। नहीं तो आपके अनुसार जो प्योर था, यानी कि मिल्क जो प्योर था, देखिए हमने यहां पे उसको समझा दिया कि वो प्योर नहीं है भाई, वो एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? प्रोटीन का है, फैट का है, कुछ मिनरल्स का है, कुछ एंटीबॉडीज का है। बात समझ आया? और मैंने यहाँ पे ये समझा दिया कि संसार में ये स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकता है, मे बी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। क्या? कि मोस्ट ऑफ द मैटर इन दिस यूनिवर्स are not pure but actually these are impure। चलिए, तो अब हम आगे समझते हैं। आगे समझ तो नहीं, बट मार्कर कहाँ है? हाँ, मिल गया। देखिए हमने आपको प्योर का मतलब समझा दिया।
अब हम एक बार समझ लेते हैं प्योर का क्या अर्थ होता है। एक बार हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्योर का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो फॉर्मेशन का जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है प्योर सब्सटेंस का, बाई ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक टाइप के पार्टिकल से इनका फॉर्मेशन होता है। इसका प्योर सब्सटेंस का। जब आप इम्प्योर की बात करते हो तो इम्प्योर का कैसे फॉर्मेशन होता है, बाई फॉर्मेशन बाई मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। याद रखिएगा एक चीज, यहां पे ये जो टाइप है ना, ये इस डेफिनेशन को बदल के रख देगा। अगर आप लिख देते हो प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल, तो ये दूसरी चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहां लिख देते हो फॉर्मेशन बाय मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वन पार्टिकल, मोर देन वन पार्टिकल और यहां पे वन पार्टिकल, तो ये नंबर वाला खेल हो जाएगा कि एक पार्टिकल से बना हुआ है या फिर एक से ज्यादा पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि प्योर सब्सटेंस एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता है। यानी कि अब हम इसी को समझाने जा रहे हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं शुगर, एक एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट, एक एग्जांपल लेते हैं क्या, मान लेते हैं हम शुगर सोल्यूशन लेते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं शुगर सोल्यूशन, एक एग्जांपल लेते हैं हम सॉल्ट सोल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, जब आप शुगर की बात करते हो तो शुगर के ऐसे ऐसे पार्टिकल होते हैं, तो ये सारे पार्टिकल, जितने भी शुगर के पार्टिकल हैं, जितने भी शुगर आप लेते हो, वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। पार्टिकल का अर्थ दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। पार्टिकल का अर्थ दो चीजें होती हैं। पार्टिकल कोई एटम भी हो सकता है और पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम के रूप में अगर एग्जांपल देना चाहो तो क्या दे सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जैसे कुछ भी हो। पार्टिकल जो होता है वो कोई भी एटम हो सकता है, यानी कि एक एटम मतलब वन यूनिट। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, मैं आगे समझाऊंगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, शुगर को जब आप देखोगे तो सेम टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता है। हर जगह आपको शुगर का ही पार्टिकल मिलेगा, चाहे उसको आप माइक्रोस्कोप में देखो या टेलीस्कोप में देखो या कहीं भी देख लो। टेलीस्कोप में तो नहीं देखोगे, ठीक है। सुनो, अगर आप सॉल्ट को लेते हो तो सॉल्ट की भी यही कहानी है भैया। सॉल्ट को भी अगर आप देखते हो तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। हर जगह आपको सॉल्ट मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सॉल्ट पाए हो यहाँ पे चीनी पा जाओगे, नहीं मिलेगा, सॉल्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप शुगर सोल्यूशन की बात करते हो शुगर सोल्यूशन की बात करते हो कि आपके पास बीकर है, पानी है, पानी में आपने चीनी मिलाया। शुगर सोल्यूशन की बात करते हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा और यहाँ पे आपको शुगर भी मिलेगा। यहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको शुगर भी मिलेगा। अब देखो एक चीज और देखो, और यहाँ पे अगर सॉल्ट सोल्यूशन है तो यहाँ पे भी आपको वही चीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, शुगर सोल्यूशन में आपको क्या क्या मिलेगा, शुगर सोल्यूशन में आपको मिलेगा एक शुगर और एक क्या मिलेगा, वाटर। सॉल्ट सोल्यूशन में आपको एक जगह मिलेगा सॉल्ट, एक जगह मिलेगा वाटर, ठीक है। जबकि शुगर में आप हर जगह क्या पाओगे, शुगर पाओगे, सॉल्ट में हर जगह क्या पाओगे, सॉल्ट पाओगे। अब अगर हम बात करते हैं सेपरेट करने का बात करते हैं, अगर हम शुगर को सेपरेट करना चाहें या फिर कहें शुगर के पार्टिकल को सेपरेट करना चाहें, तो आप किसी नेचुरल मेथड से नहीं कर सकते, किसी फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन को करना तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर हम यहाँ सॉल्ट सोल्यूशन को देखते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट का क्या अर्थ होता है, आपको पता होगा कि जो आप नमक खाते हो उसको आप बोलते हो NaCl। Na का अर्थ होता है सोडियम, Na का अर्थ होता है सोडियम और Cl का अर्थ होता है क्लोराइड। यहाँ हम लिख देते हैं Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है। तो आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हो, पानी क्या है, H2O, पानी को में डालते हो, तो अब आप इसको चाहो तो फिजिकल मेथड से बड़े आसानी से हटा सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से सुनना, देखो
अगर हम बात करते हैं सेपरेशन की तो सेपरेशन में किसकी बात कर रहे थे? सॉल्ट सोल्यूशन की। तो सॉल्ट सोल्यूशन किससे बना हुआ है? एक तो आपका बना हुआ है ये सोडियम क्लोराइड, और एक है आपका H2O। सोडियम क्लोराइड को आप क्या बोलते हो? NaCl। H2O को आप क्या बोलते हो? H2O को आप बोलते हो वाटर। लिखते चलिएगा, पॉज करके लिखते चलिएगा, ठीक है? नोट्स आप अपने ही बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सुनिए, सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन आपका सोडियम क्लोराइड और पानी से बना हुआ है। अब अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो, यानी कि अगर आप सोडियम क्लोराइड और पानी को अलग अलग करना चाहो तो इसको आप बड़े आसानी से एक फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। किससे? फिजिकल प्रोसेस से। उस प्रोसेस का क्या नाम है? इवेपोरेशन। यानी कि आप क्या करो, आप इस सॉल्यूशन को ले लो, एक सॉल्यूशन को ले लो और क्या करना है आपको? ठीक, यहां पे आपने आग लगा दी और यहां पे क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। क्या इवेपोरेट हो गया? पानी इवेपोरेट हो गया और नीचे क्या बच गया? एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था, अब इसको पहले यहाँ पे हम एक बार लगा देते हैं। देखिए, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो केवल एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता है। इम्प्योर सब्सटेंस मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। टाइप याद रखिएगा, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जबकि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको आप सेपरेट कर सकते हो। क्या ये सेपरेटेड बाई क्या इसको आप सेपरेट कर सकते हो किसी फिजिकल प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है? आप हाथ से किसी चीज को छान दिए, जैसे मान लेते हैं एक बड़ा फेमस एग्जांपल है क्या? सॉइल। अब सॉइल के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ कंकड़ होते हैं, कुछ सैंड के पार्टिकल होते हैं, कुछ बड़ी पतली वाली और चिकनी मिट्टी होती है। तो आप इसको कैसे सेपरेट कर सकते हो? एक चलनी ले लो, चलनी बोलते हैं, छननी बोलते हैं, जो भी होता है, हमारे यहाँ चलनी बोलते हैं गाँव वगैरह में। तो आप छननी ले लो, उसमें डाल दो, ऐसे ऐसे करते रहो फिजिकल प्रोसेस, और नीचे से आपके जो बड़े पार्टिकल होंगे, अब अगर आपकी छन्नी बड़े साइज की है तो पहले कंकड़ नीचे गिर जाएंगे, उससे छोटे साइज की छलनी है तो उससे छोटे साइज की है तो सैंड गिर जाएगा। अब एकदम ऊपर आपका क्ले बच गया, नीचे आपका सैंड हो गया, और एकदम नीचे आपका क्या हो गया? कंकड़ हो गया। तो हम इन सब चीजों को, या फिर कहें जो इम्प्योर सब्सटेंस है, उनको आप एक फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है, आप ऐसे लिख दो, क्या आप लिख दो? इम्प्योर सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस। क्या आप चीनी को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो? नहीं भाई, वो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से बना, उसमें आप क्या सेपरेट करोगे? जबकि इम्प्योर अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे इसके हम कुछ एग्जांपल को ले ले, जैसे हो गया आपका मिल्क। अच्छा, ये भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सारे जो आपके एग्जांपल हो उनको आप फिजिकल प्रोसेस से ही सेपरेट कर पाओ, जरूरी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? फिजिकल प्रोसेस से। मिल्क हो गया, सॉइल हो गया, इस तरीके से एग्जांपल मान लीजिए आप लिख देते हो क्या? शुगर सोल्यूशन, या फिर लिख देते हो क्या? सॉल्ट सोल्यूशन, या फिर एक और शरबत जो आप बनाते हो, बात वही पड़ गई। ठीक है, तो ये इस टाइप की सारी चीजें इम्प्योर के अंदर आती हैं। जबकि प्योर जो होता है वो केवल एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता है। यही कारण है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको आप किसी फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते। क्या लिखोगे? कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी फिजिकल प्रोसेस से इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि मैंने यहां दिखाया, यहां फिर से सुनिएगा, इसको मैंने आपको बताया नहीं, बस सुनिएगा। आप यहां पे कैसे फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर रहे हो? देखो मैं तो एग्जांपल बताऊंगा, एक ये वाला, एक मैं सॉइल वाला भी अभी आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनिए। पहले हम बताते हैं आपको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट सोल्यूशन का। देखो,
सॉल्ट सोल्यूशन है हमारे पास। सॉल्ट सोल्यूशन किससे बना हुआ है? सोडियम क्लोराइड से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। अब आपको इसको सेपरेट करना है एक फिजिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक डिब्बे क्या बोलते हैं, कुछ भी एक प्लेट ले लो, प्लेट के अंदर इस सॉल्यूशन को डाल दो और नीचे से आग लगा दो। आग लगा दो, आग लगाओगे तो क्या होगा, आग लगाओगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और सॉल्ट जो है वो नीचे बैठ जाएगा। बस एक फिजिकल प्रोसेस से आपने इसको सेपरेट कर लिया। आप चाहो तो इस पानी को किसी तरीके से कंडेंस करा लो, पानी दूसरे जगह हो गया और NaCl आपका यहाँ हो गया। बात समझ आई? बात समझ आई? अब आप इसको चाहो तो लिख लो, आप स्क्रीन क्या बोलते हैं पॉज करके इसको लिख लो। अब मैं आपको एक बता देता हूँ सॉइल वाला। सॉइल वाले में कैसे होगा, देखो आपका जो सिलेबस है वो काफी हद तक रेशनलाइज हुआ है, मतलब कम हुआ है, तो हम बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रहे हैं, हम केवल वही चीजें बता रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें आपको जरूरी होती है जानने के लिए उनको बता रहे हैं हम आप, ठीक है। अब एक चीज और क्या हम बता रहे थे, सॉइल को कैसे आप सेपरेट करोगे। सॉइल के अंदर आप क्या क्या पाओगे, सॉइल के अंदर एक चीज हम बोलते हैं, मान लीजिए आप सैंड पा गए, और एक चीज क्या बोलते हो आप, क्या बोलोगे, लाइट चला गया, क्या दिख रहा है, विजिबल है, विजिबल तो नहीं है भाई, विजिबल तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे तो इतना तो दिख ही रहा है। मैं सम अप करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो सॉइल किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सॉइल के अंदर होते हैं आपके सैंड, और क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी लाइट का इंतजाम करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। क्या कुछ लाइट आया, हाँ थोड़ा सा चमक जरूर रहा है, बट हाँ एडजस्ट किया जा सकता है, दिख तो रहा है मुझे, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा भी क्या है, ठीक है। देखो जब आप सॉइल की बात करते हो तो सॉइल आपका बना हुआ है सैंड का, एक मान लेते हैं उसमें एक और पार्टिकल है, क्या है, किसी पे रोक दें, इसी पे रोक देते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलिए बाय बाय।